हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए एक थ्योरम है। क्या गिवन है? लेट x जीरो वाई जीरो और z जीरो, x नोट वाई जी नोट z नोट भी बोल सकते हैं इसको, बी प्रिमिटिव सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और गिवन क्या है? x नोट की वैल्यू 2ab और y नोट की वैल्यू गिवन है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड z नोट की वैल्यू गिवन है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर सम इंटीजर a एंड b ऑफ अपोजिट पैरिटी सच दैट a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन 0 एंड GCD ऑफ 1, इसको बोलते हैं GCD। ये वाला जो साइन होता है ब्रैकेट में, GCD ऑफ 1 AB इक्वल टू 1। तो सबसे पहले देखिए प्रिमिटिव सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। प्रिमिटिव सॉल्यूशन है कोई भी आपको डाइफेंटेन इक्वेशन दी हुई है, ये डाइफेंटेन इक्वेशन होती है। डाइफेंटेन इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है उसको डिनोट करते हैं x0 y0 z0 से। तो जो डाइफेंटेन इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है उसको प्रिमिटिव सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये एक डाइफेंटेन इक्वेशन गिवन है, इसका ये सॉल्यूशन गिवन है और ये x नोट y नोट और z नोट की वैल्यू गिवन है। ठीक है, और क्या दे रखा है? फॉर सम इंटीजर a एंड b ऑफ अपोजिट पैरिटी। जब भी कोई थ्योरम दे रखी होती है आप क्या करते हैं? डायरेक्ट, मतलब आधी पढ़ी आधी नहीं पढ़ी, तो थ्योरम को बस लिखना स्टार्ट कर दिया। पहले थ्योरम को ध्यान से पढ़िए, जो उसके मेन उसके पॉइंट है, मेन डेफिनेशन है, उनकी डेफिनेशन रिमाइंड करिए। जैसे प्रिमिटिव की डेफिनेशन क्या होती है, अपोजिट की पैरिटी की डेफिनेशन, इसके लिए ये पता होना चाहिए आपको। तो अपोजिट पैरिटी क्या होता है? अपोजिट पैरिटी का मतलब होता है कि अगर एक्स जीरो मान लो अगर इवन है या ओड है, अगर एक्स जीरो इवन है तो वाई जीरो उससे नेक्स्ट वाला जो नंबर है वो ओड होगा और अगर एक्स जीरो ओड है तो उससे नेक्स्ट वाला नंबर इवन होगा। इसी तरह से जेड नोट भी क्या होगा? अगर वाई नोट ओड है तो जेड नोट क्या होगा? इवन होगा। और जेड नोट अगर वाई जीरो इवन है तो ये ओड होगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो प्रिमिटिव सॉल्यूशन होता है एक्स जीरो वाई जीरो जेड जीरो, अगर ये इवन से स्टार्ट है तो ये ओड होगा और ये फिर इवन होगा, या फिर अगर ये ओड से स्टार्ट है तो ये इवन होगा और फिर ये ओड होगा। ठीक है, तो ऐसे को बोलते हैं हम अपोजिट पैरिटी। क्लियर? अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो a और b की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है और a और b का जो GCD है वो 1 है। मतलब a और b क्या है? रिलेटिव प्राइम। रिलेटिव प्राइम किसको बोलते हैं? जिसका GCD 1 आए। तो a और b यहाँ पर रिलेटिव प्राइम है और दोनों क्या है? दोनों ही नंबर 0 से बड़े हैं, मतलब a बड़ा है और b छोटा है। तो जैसे यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है तो ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि a यहाँ पर बड़ा नंबर है, वैसे भी स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, हाँ, अगर ये छोटा होता तो छोटे का स्क्वायर करते, हाँ तब निगेटिव में आ जाता तब भी। ठीक है, तो हमें ये पता चल रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है वाई नोट, इसलिए यहाँ पे दे रखा है ये। अब हमें क्या प्रूफ करना है? हमें ये दिखाना है कि ये इसके सॉल्यूशन है या नहीं है। तो कैसे करेंगे? इनको यहाँ रख दीजिए डाइफेंटेन इक्वेशन में। प्रूफ लिखिए। प्रूफ में क्या लिखेंगे? सबसे पहले एक्स नोट को या तो इवन मान लो या ओड मान लो। इसको हमने इवन लेट कर लिया। लेट एक्स नोट इज द इवन, देन क्या हो जाएगा? वाई जीरो क्या हो जाएगा? ओड हो जाएगा एंड जेड नोट क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा। ठीक है, ये इवन हो गया। अब ये सारी वैल्यूज़ कहाँ रखनी है? इसमें फर्स्ट इक्वेशन हो गई एक्स नोट वाई नोट और जेड नोट। ये सॉल्यूशन हमने रख दिया यहाँ पे, जो प्रिमिटिव सॉल्यूशन था ना वो हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दिया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे एक्स नोट वाई नोट और जेड नोट की वैल्यू रख दो। यहाँ से एक्स नोट क्या हो जाएगा? एक्स नोट का स्क्वायर हो जाएगा, जेड नोट का स्क्वायर माइनस वाई नोट का स्क्वायर। अब इसके बाद यहाँ पे जेड नोट की वैल्यू रख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई नोट की वैल्यू रख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो वो एक्स नोट के स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? तो करिए यहाँ पे इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे। ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर
माइनस ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 माइनस 2a² b²। यहाँ पे ए की पावर 4 बी की पावर 4 से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का है, तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा 4a² b²। इसको क्या लिख सकते हैं ए बी का होल स्क्वायर, और 2ab क्या था x0, तो ये हो जाएगा x0 का स्क्वायर। तो ये चीज़ प्रूफ होगी कि जो z0 का स्क्वायर माइनस y0 का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया x0 के नोट के स्क्वायर। ठीक है, अब क्या लेंगे, इसको पेयर से ले लेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे z0 माइनस y0 अपॉन 2, एक बार माइनस करके एक बार प्लस, z0 प्लस y0 अपॉन 2। ठीक है, पेयर में लिख लिया। इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है देखो, z0 माइनस y0 अपॉन 2 और z0 प्लस y0 अपॉन 2, ये बन गया ऊपर a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला, मतलब a² माइनस b² बन गया। ऊपर बन गया z² z0 का स्क्वायर माइनस y0 का स्क्वायर, और नीचे बन रहा है 4। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको x² लिख सकते हैं, तो इसको x0 का स्क्वायर लिख दिया अपॉन 2, और ये कम्प्लीटली किसका होल स्क्वायर बन गया x0 अपॉन 2 का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो 2 नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन था वो ये आ गया। ठीक है, इसके बाद ये दोनों क्या बन गए, ये दोनों को लिखेंगे स्क्वायर इंटीजर, ऐसे लिख लेंगे z0 माइनस y0 अपॉन 2 एंड z0 प्लस y0 अपॉन 2 इज अ स्क्वायर इंटीजर। इन दोनों को स्क्वायर इंटीजर लिखेंगे। ठीक है, अब एक को ले लो a² और दूसरे को लिख लो b²। यहाँ पे हमने z0 माइनस y0 अपॉन 2 को लिख लिया a² और दूसरे को लिखा z0 प्लस y0 अपॉन 2 को लिखा b²। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा a² अपॉन b², और इस तरह से लिखेंगे z0 इक्वल टू a² प्लस b²। ठीक है, ये थी ना z0 की वैल्यू, और y0 की वैल्यू क्या थी a² माइनस b²। अगर वो हम वैल्यू यहाँ रख रहे हैं देखो, तो वो a² बन रहा है। अगर ये दोनों वैल्यू हम z0 और y0 की वैल्यू यहाँ पे रख रहे हैं लेफ्ट साइड में, तो a² आ रहा है, और ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पे रख रहे हैं तो b² आ रहा है। ठीक है, तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि x0 का स्क्वायर प्लस y0 का स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, z0 के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। ठीक है, फिर से इसको कैसे लिख सकते हैं, x0 का स्क्वायर इक्वल टू z0 का स्क्वायर माइनस y0 का स्क्वायर। ठीक है, बस अब इसके बाद देखो क्या दे रखा है आपको, गिवन है a और b, ये गिवन था। ठीक है, और क्या दे रखा था, ये लिख लेंगे a का स्क्वायर करेंगे तो वो किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, a के, अगर मोड 2 यूज कर रहे हैं हम तो। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा नंबर थे, ये 3 नंबर क्या थे 2ab, और जो y0 की वैल्यू थी वो क्या थी a² माइनस b², और ये वैल्यू थी a² प्लस b²। कोई एग्जाम्पल लेके देखते हैं। कोई एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ये b² था। ठीक है, कोई एग्जाम्पल लेके देखते हैं। यहाँ पे 3 4 5 ले लो। ठीक है, तीन चार पाँच लो।
यहाँ पे हम ए और बी की वैल्यू क्या रखें जो ये नंबर आ जाए। ये नहीं, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। 8, 15, 17 ले। 8, 15, 17 नंबर लेते हैं। 8, 15, 17 इसको कैसे लिख सकते हैं? टू मल्टीप्लाई 4, 2 से तो बस यही डिवाइड हो रहा है ना यहाँ पे, तो 2 की मल्टीप्लाई 4 से, तो यहाँ 2 2 लिख ही लिखना होगा, फिर ये 0 हो जाएगा। ये नहीं ले सकते। 60, 11, 61 लेते हैं। 60, 11, 61, यहाँ पे 30 लेना है हमें। मतलब अभी इसको वेरीफाई कर दिखाएंगे इसमें रख के। अभी आप यहाँ पे ये ध्यान रखना कि जो ए का स्क्वायर है, अगर हम उसमें कॉन्ग्रुएंस लगा रहे हैं मोड 2 लगा के, तो वो ए आ रहा है, और जो बी का स्क्वायर है वो कॉन्ग्रुएंस लगा के बी आ रहा है, अगर मोड 2 यूज़ करते हैं हम तो। क्लियर? तो हम यहाँ पे लेंगे ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए किसके कॉन्ग्रुएंट था? ए स्क्वायर किसके कॉन्ग्रुएंट था? ए के। और बी स्क्वायर किसके कॉन्ग्रुएंट था? बी के। तो ये हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट ए प्लस बी। क्लियर? और इसको क्या लिख सकते थे? जेड स्क्वायर। ये रहा जेड नोट का स्क्वायर, ये जेड नोट का स्क्वायर होगा, तो इसको लिखेंगे जेड नोट का स्क्वायर। तो जो जेड नोट का स्क्वायर किसके कॉन्ग्रुएंट आ गया? ए प्लस बी के। क्लियर है? इसको हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया।